Prime Minister Modi did something profound and powerful today. He inaugurated the Atal Bihari Vajpayee Memorial and a statue in his honor. And you know what was the response from the Congress and the ecosystem we have? Outrage and abject intolerance, viewers. They say the BJP is undermining the constitution. They claim Modi is glorifying only his own leaders. They accuse Modi of dividing the nation by honoring Vajpayee. Viewers, this is blinding hypocrisy. I'll tell you why. For decades, the Congress ecosystem has cheered and celebrated when everything in India was named after one family. Nehru, Indira, Rajiv, even Sanjay Gandhi. Nehru Planetarium, Indira Gandhi International Airports, Rajiv Gandhi Setu, Indira Gandhi Canal, Rajiv Gandhi National University, Sanjay Gandhi Memorial Park, Indira Gandhi National Center for the Arts, what not? The list is endless. Parks, sports, airports, stadiums, scholarships, hospitals, universities, everything was branded with the Gandhi Nehru name. An entire nation's public infrastructure, viewers, was turned into a family museum monument. And this was called nation building. This was called respect for the leadership. This was never branded divisive. This was never called an attack on the Samvidhan. But when Modi honors Vajpayee, the same ecosystem has a problem. They say it undermines the constitution. They say it is politically motivated. They say it is glorification of one man. Viewers, the truth is the ecosystem has no problem with glorification. I'll tell you what the problem is. They have a problem with glorification of anyone except the one family. They reserved all the glory for the Gandhis. इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। वो बताएं कि जिन लोगों की मूर्ति स्थापित की है उनका इस तरीके का शिलान्यास करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका जो इससे पहले संगठन जनसंघ और उनकी मातृ संस्था आरएसएस हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीति है, जो उनकी कार्रवाई है, वो लगातार ब्राह्मण समाज के खिलाफ रही है और ब्राह्मण समाज अपने आप को उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित महसूस कर रहा है। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है, ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है, ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? हाजी रंगरेज, दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? राजीव गांधी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है उसका। अरे नाम तो सही लीजिए। देखिए, मैंने बता तो दिया, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के नाम से दोनों के। ये दोनों के नाम पे नहीं है, राजीव गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी है। परनेश भाई, बट देखिए, आप ऑप्शन में भी सिर्फ यही दे रहे हैं, कुछ और भी बोल देते आप, क्योंकि आपको पता है इन्हीं के नाम पे होगा। अगर वाजपेयी जी का स्टैचू लगा दिया, वहां नेशनल पार्क बना दिया उनके ट्रिब्यूट में, तो क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत है जब लोग सवाल पूछ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो लोग आरएसएस की लॉबी के लोग रहे हैं, जिन लोगों ने देश की आजादी में अपना कोई योगदान नहीं दिया, एक नखून तक नहीं कटवाया और ना कोई कार्य किया जिसमें देश के लोगों में, जब लोगों में एक रुचि थी, लोगों ने एक देश को आजाद कराया, आज ऐसे लोगों का मान सम्मान हो रहा है। तो 4% लोगों जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक मिनट हाजी रंगरेज, आपको बहुत पता है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, आप उसमें एक अथॉरिटी है एक तरह से। संजय गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, बताइए। संजय गांधी के नाम से क्या चीज है, क्या चीज है बताइए। आपको पता ही नहीं है कितनी जगह यही। अभी आप इससे पहले क्या बोल रहे थे? क्या बोलने से अवार्ड मिलता, मैं भूल गया। क्या बोल रहे थे आप? व्हाट डिड ही से? जिन्होंने देश के लिए नहीं, आपको पता ही नहीं है संजय गांधी के नाम पे क्या है? नेशनल पार्क है, गार्डन है, पब्लिक पार्क है। संजय गांधी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था आजादी में? राजीव गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था? राजीव गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था? राजीव गांधी, एक मिनट, राजीव खेल रत्न अवार्ड जो है उसके आगे राजीव गांधी लगा दिया। राजीव गांधी कौन से खेल के बड़े खिलाड़ी थे? क्या खेलते थे वो? पॉलिटिक्स, राजनीति में मास्टर स्ट्रोक क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न कैसे कर दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ये अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा।
यही होता है, खाली स्लोगन देने से नहीं होता। आपको तो यह भी नहीं पता दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है या राजीव गांधी एयरपोर्ट। आप पूछ रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया। तारिक भाई, अगर वाजपेयी जी का स्टैचू वहां लगाया है तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? बोल रहे हैं संविधान पे अटैक हो गया। ये तो very simple point I would like to raise here, that these are the same people of BJP who raised question about these statues being made of Dalit peoples by Mayawati. These are the same people who raised thousands of questions that ye fizul kharchi, wastage of money. Now it's not a wastage of. Now it's not. This is hypocrisy. Why they are doing so? We have no problem being parks and these statues being made. When Janeshwar Mishra Park, Asia's largest park being made. So these are the same people who criticized us. Now, when you are making statues of your leaders, means how you will justify those condemnation when BSP used to make statues of Shri Kashi Ram, Baba Sahib Bhimrao Ambedkar in many of the places of Lucknow and other places. नहीं तारिक भाई, उसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखिए नहीं डिफरेंस, जहां तक आप स्टैचू कल्चर की बात कर रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि स्टैचू कल्चर ही हटा देना चाहिए, तो चलिए हटा देते हैं। लेट्स हैव एन अग्रीमेंट कि हटा देते हैं, सारे स्टैचूज हटा देते हैं, चाहे वो सरनेम गांधी हो, वाजपेयी हो या यादव हो, सारे हटा देते हैं। रोड्स के नाम प्रोमिनेंट सिटीजन्स पे रख देते हैं अदर देन पॉलिटिशियंस। सोशल रिफॉर्मर्स भी तो हुए हैं who did not join politics, फ्रीडम फाइटर्स पे रख देते हैं। मैंने हाजी अंग्रेज से पूछा संजय गांधी ने क्या कंट्रीब्यूट किया था, तो बोल रहे हैं उनके नाम पे क्या है। दिल्ली में भी उनके नाम पे एक पार्क है। डॉक्टर मुनी। गणेश भाई, स्टैचू बनाना चाहते हैं, बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपको पता है कि इसी स्टैचू में, इसी प्रेरणा स्थल में, this Prerna Star has been built on 230 crore rupees, and in UP this particular year 2025-26 academic year, on one child 4,000 rupees is being invested by the UP government per year. जब पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते बच्चों पे, पर स्टैचूज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड जब you remember the 35-foot Shivaji Maharaj statue which was built in Sindhugad Fort, it collapsed just 8 months thereafter. What happened? All the money in rubbles. But today Tushar Gupta will not question. He will be suffocated in Delhi, but not question the Delhi government. नहीं, अगर देखिए डॉक्टर मुनी, if you have a problem with the amount of money spent, तो why just लखनऊ? दिल्ली में जो प्राइम प्रॉपर्टी है सर, प्राइम लैंड, जहां पे गांधी फैमिली के मेमोरियल बने हुए हैं, उसको भी हटा देते। मेमोरियल के लिए कितना जगह चाहिए? एक छोटा सा जगह चाहिए ना। जो भी है कैलकुलेट करके, लेट्स पुट सम एक्सपर्ट्स टू इट, और बाकी लैंड तो पब्लिक यूज में लगा दीजिए। ये कैसे असाइन हो गया इतना बड़ा बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड? करण। नहीं, देखिए प्रणेश, सबसे पहले तो तारिक जी ने जिस प्रोजेक्ट का नाम लिया वही कितना अपने आप में एक बात है। ही सेड जैनेश्वर मिश्रा पार्क से प्रॉब्लम थी अखिलेश जी के, आज वो करप्शन चार्जेस झेल रही है, कोर्ट में पेंडिंग है केस। तो भाई अब करप्शन से तो प्रॉब्लम होगी ना। नोबडी, बीजेपी इज नॉट ऑब्जेक्टेड टू मेकिंग पार्क्स और स्टैचूज। इनफैक्ट they faced a lot of backlash when they came up with Sardar Vallabhbhai Patel's statue of unity, and everybody at that time said that it's a loss to the exchequer. Today we know that it has created revenue, it has brought in revenue. Same for Ram Mandir and other places. Religious tourism, it acts as cultural centers, it brings in people, which adds to the revenue. We can't have this myopic viewpoint that this is wastage of money. So that is number one. And secondly, देखिए ये हाजी साहब ने कहा, इन्होंने क्या किया, ये तीनों ही फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन तीनों के बने हैं यहाँ पर। All three of them have contributed in the freedom struggle. हाजी साहब नाम में बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ही वो पार्टी में कंफ्यूज हो जाते हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी बोल रहे हैं, ऐसे ही वो कभी AIM और कांग्रेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स हियर। These are our icons and they need to be honored. इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? तुषार, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सारे जो इंदिरा गांधी, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सिर्फ यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, अब आकाशदीप मुनि जैसे प्रोफेसर्स का बस चले वो
तो कॉलेज में पढ़ाएंगे कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ एक परिवार इन्वॉल्व था, बस एक परिवार। इनका बस चले, इनकी हिस्ट्री यही है कि देयर इज द गांधी परिवार एंड देन देयर वाज द बिग बैंग एंड देन द यूनिवर्स हैपेंड। दैट इज हाउ दे परसीव द वर्ल्ड। शायद तभी ये आम आदमी पार्टी में सफोकेटेड फील कर रहे थे। 10 साल इन्होंने वहां किसी ने इनको पूछा नहीं, तो अब कांग्रेस में शामिल हो गए। The problem is we have to, as the country, understand that there is a world, there is a history beyond the Gandhi family. And if the BJP is moving towards it, what is the problem? The BJP had no problem honoring Mulayam Singh Yadav. Tariq Khan would know that. It's not only about the BJP leaders. जब समाजवादी के लीडर को अवार्ड दिया जाता है, तब तो मोहम्मद तारिक खान कुछ नहीं कहते। तब क्या होता है? So why do we want to confine our history only to the Gandhi family? चलिए, आपको स्टैचूज नहीं पसंद, ठीक है। आप सारी प्रॉपर्टीज जो है इंडिया में नेम्ड आफ्टर संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, you say you will withdraw them. Why do we have the Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi? Was he a sportsman? No, he wasn't. Why do we have an airport named after Indira Gandhi? Was she a pilot? No. So why do we have these projects? Where is the rationale for these projects? यहाँ पर rationale की बात आती है, सब चुप हो जाते हैं। Dr. Muni, quickly answer that. Pranesh bhai, I totally agree with you that we should not spend on statues while our ये मैंने नहीं बोला, मैंने बोला if you have a problem with the splurge, then let's have a problem with everything. ये सर मैंने ऐसा नहीं बोला. Don't agree with me on things I have not said. मुझे 10 सेकंड दीजिए. I totally agree that when we cannot spend on our children, we should not spend on statues, be it on Gandhi family statues or on BJP RSS people statues. But I'm ashamed of people like Tushar Gupta who always do personal attacks on television rather than on facts. भाई आप जर्नलिस्ट हो, कभी तो फैक्ट्स की बात कर लो. आई एम टॉकिंग दैट यूपी में एक बच्चे पे 4,000 रुपए इस बार इसी एकेडमिक ईयर में एलोकेट हुआ है. उस पे 230 करोड़ वहां पे क्यों स्टैचू पे खर्च हो रहा है? मैं ये आई टोटली अग्री कि गांधी फैमिली के सारे स्टैचूज पे और कोई खर्चा नहीं होना चाहिए. आई टोटली अग्री विथ यू. नहीं और कोई खर्चा नहीं. जो खर्चा हुआ है उसको भी तो वो जो लैंड है, नहीं जो खर्चा हो गया वो जो लैंड है, वो लैंड का क्या करें? जो मैं आपको पूछ रहा हूं, दिल्ली में जो इतने बड़े बड़े मेमोरियल हैं उसका क्या करना चाहिए? उसको छोटा कर देना चाहिए? हाजी रंगरेज, दिल्ली में जो इतने बड़े बड़े मेमोरियल हैं गांधी परिवार के, उनका लैंड लेके पब्लिक यूज में लगाना चाहिए? देखिए प्रनेश भाई, आपकी तो नफरत दिखाती है कि आप किस तरीके से गांधी परिवार से जो है नफरत का जो है इजहार कर रहे हैं लगातार. गांधी परिवार ने इस देश के लिए 3-3 लोगों को जो है अपने घर के परिवार के लोगों को खोया है और आप लगातार उन पर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है. और यही वजह है कि आपकी सारी बातों को देख के जो लोग आपसे जो है धीरे धीरे लोगों ने टीवी भी देखना बंद कर दिया है. और जिस तरीके से यहाँ पर बैठकर जो लोग जो टीवी जो शो देखते हैं वो आपके वजह से देखते हैं. ये जो मेरा शो है वो मेरे वजह से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हाजी रंगरेज को मैं बुलाता हूं इसीलिए आते हैं. ये मेरी गलतफहमी है कि ये मेरा शो है और मेरे वजह से लोग आ रहे हैं देखने के लिए. वो हाजी रंगरेज को देखने आ रहे हैं, प्रणेश को कोई देखना नहीं चाहता. तारिक भाई भी आपके लिए आए हैं. डॉक्टर मुनी को भी जब पता चला हाजी रंगरेज आ रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मैं सब काम छोड़ के आज इस पैनल पे रहूंगा. तारिक भाई, ये जो डिबेट है, ये जैसे अभी करण कह रहे थे कि करप्शन वाली तो एक अलग इशू है, लेकिन जैसे मुलायम सिंह यादव जी को उनका सम्मान किया बीजेपी ने, अब उसमें भी अगर कोई ऑब्जेक्ट कर दे कि यार क्या अपने पार्टी को दे रहे हैं, एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या अब्सर्डिटी है सर? सिंपल, कोई नहीं है. इनको पूरा अधिकार है अपने नेताओं के स्टैचू बनाए. मैं तो तब भी कह रहा था जब ये सरदार पटेल का स्टैचू बना रहे थे कि नेता किराए पे क्यों ले रहे हो, अपने नेता का बनाओ. ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, नहीं, अपने नेता का क्या, देश के नेता है तो नेता किराए पे क्या ले रहे हैं? नेता किराए पे क्या? ये तो फिर आप कांग्रेस की जो मानसिकता है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सरदार पटेल क्या देश के नेता नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं तारिक भाई? दीनदयाल उपाध्याय का बनाए, अटल बिहारी वाजपेयी का बनाए, नहीं तारिक भाई, नहीं एक मिनट. ये अपने नेताओं का बनाओ मतलब सरदार पटेल आपके नेता नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी के नेता है. और कांग्रेस ने क्या किया सरदार पटेल के लिए? अंबेडकर हमारे नेता नहीं है, किसी एक पार्टी के नेता हो गए वो. अंबेडकर का कहां बनाया बताइए मुझे, टेल मी द प्लेस जहां उनका स्टैचू बहुत बड़ा सा बनाया अंबेडकर का इन लोगों ने. स्टैचू पूरा एक मेमोरियल बना दिया है. करण, तुषार, उन्होंने कहा अपने नेता लाइए, किराए पे नेता मत लीजिए.
जब इनके ही पार्टी के लीडर को पद्म विभूषण दिया गया इसी सरकार द्वारा, क्या वो नेता किराए पे लेने वाली बात थी? मोहम्मद तारिक खान, आप ही के नेता को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्या वो करण 5 सेकेंड्स अंबेडकर के लिए क्या बनाया सरकार ने, वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तो कैसे ऑनर किया? 5 सेकेंड्स। नहीं, देखिए पहली बात तो आरएसएस के जो दत्तापंथ थेंगाड़ी थे वही अंबेडकर जी के इलेक्शन के एजेंट थे। तो एक तो अंबेडकर को हराने के लिए खड़े थे नेहरू जी, और यहां उनकी मदद कौन कर रहे थे? वो आरएसएस के थे। एक छोटी सी बात, मोहम्मद तारिक साहब ने ना आज से 1 साल पहले कहा था मुलायम सिंह नेताजी को जो पद्म विभूषण मिला है वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो देश के हैं। और आज देखिए बोल रहे हैं अपने नेता लाओ। We've run out of time. I'm sorry, gentlemen. हाजी साहब, I'll see you at 10 outside that church in Connaught Place. आप आइएगा जरूर. Viewers, thanks for watching the News Hour with Navita Kumar on the other side.